हरे कृष्ण। तो आज से आने वाले रविवार में हम गोलोक चार्ट चर्चा करने वाले हैं और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के लिए जब हम चार्ट देखते हैं तो एक हमारी जिज्ञासा होती है कि भगवान का जो अलग अलग धाम है उसकी क्या स्थिति है, भगवान के धाम में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, शास्त्रों में भगवान के धाम के बारे में क्या बताया गया है। तो एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ के लिए भी आवश्यक है और जब हम प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो अगर हम कन्विंस हैं पूरा फिलॉसफी से और भगवान के धाम की स्थिति कहाँ कहाँ है, तो उस कन्विंस होकर हम दूसरों को बता सकते हैं। अगर हमें खुद ही स्पष्टता नहीं है और दूसरों को हम बताएंगे तो स्पष्ट रूप से हम बता नहीं पाएंगे। और जैसे अपने मंदिर में गोलोक चार्ट लगा हुआ है तो बहुत सारे जब नए लोग आते हैं तो पूछते हैं ये क्या है, यहाँ पर क्या है। तो इस तरह से हमारे प्रचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, है ना, वो सब कॉपी पेस्ट है, स्वयं का कुछ नहीं है। वो मुख्यतः श्रीमान गोकुल चंद्र प्रभु का जो सेमिनार है, जिन्होंने अलग अलग स्थान पे लिया है, उसके नोट्स हैं। इसके अलावा गोपी परमधन प्रभु ने बृहद भागवतामृत लिखा है, उससे कुछ वस्तुएं। फिर ब्रह्म संहिता के ऊपर जीव गोस्वामी का कमेंट्री है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा है। ब्रह्म संहिता के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्री है। और गोकुल चंद्र प्रभु बताते हैं कि उन्होंने दानवीर महाराज के साथ में रहकर बहुत समय इसका अध्ययन किया, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, क्योंकि वहाँ पर सेलम में उनको विशाल मंदिर बन रहा है। तो कैसे अलग अलग ग्रहों की स्थिति होती है, क्या कहाँ गोलोक वृंदावन है, कहाँ वैकुंठ है, वो पूरा मंदिर के माध्यम से दर्शाना, प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक वो वहाँ तक पहुँच भी चुके हैं। तो इसके अलावा श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से इसमें गोलोक जो संचित्र है, गोलोक चार्ट, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अंततः इस सेमिनार की आवश्यकता ही क्यों है, हम तो जानते हैं। जो माताएं बाद में आ रहे हैं, कृपया करके थोड़ा आगे अगर जगह है यहाँ पर तो यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ भी जगह है, आगे भी जगह है, नहीं तो पीछे आने वाले वक्त। और 8:30 बजे के बाद उसको दरवाजे को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं रहेगी। ओके, तो इस सेमिनार की आवश्यकता ही क्यों है? तो जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनके नाम के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके धाम के बारे में, उन्होंने जो कार्य किए हैं अलग अलग अवतारों के बारे में, उतना हम भगवान से अट्रैक्ट होंगे। तो कृष्ण क्या है? सर्व आकर्षक है। तो भगवान कृष्ण की जो सर्व आकर्षकता है वो अलग अलग माध्यम से प्रकट होती है। भगवान के रूप भी बहुत आकर्षक है भगवान का, जैसे मधुराधिपति अखिलम मधुरम, भगवान की हर वस्तु क्या है? मधुर है। उसी तरह से जो भगवान का धाम है उसकी महिमा जानेंगे तो जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। सब कुछ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जितना वेद बचे हुए हैं, जितने स्क्रिप्चर्स बचे हुए हैं, उससे हमें एक आइडिया लगेगा। तो जितना हम कृष्ण, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनके परिकर के बारे में जानेंगे, उतना हम कृष्ण से और अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, उतना हम कृष्ण और अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे और कृष्ण चेतना में रह पाएंगे। इसीलिए इस सेमिनार की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम, ये सेमिनार है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम वास्तव में अस्तित्व में है।
वास्तव में अस्तित्व में है। कोई भी वहां जा सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है, उसके साथ उनके साथ संगति कर सकता है, भगवान के साथ एसोसिएट कर सकता है। यह एक सत्य तथ्य है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है परम भगवान की संगति में रहना और सदा के लिए आनंद और ज्ञान में स्थित होना, सत्य चित आनंद की स्थिति में हमेशा स्थित रहना। ऐसी शाश्वत संगति का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करना, उनके साथ नृत्य और प्रेम करना। तो वहां जाके क्या करना है? खेलना है, वहां जाके भगवान के साथ नृत्य करना है, वहां जाके भगवान से प्रेम करना है, या फिर श्री कृष्ण आपके पुत्र बन सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो भगवान का धाम क्या है? वास्तविक है। वहां हम जा सकते हैं, वहां भगवान के साथ अलग अलग क्रीड़ाएं कर सकते हैं, कृष्ण क्रीड़ा कर सकते हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये श्रीनाथ गोस्वामी एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, वो बता रहे हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, तो हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तनया। ब्रजेश मतलब नंद महाराज, ब्रजेश तनया मतलब श्री कृष्ण। तो हमारे स्पेसिफिक विशेष जो आराध्य कौन है? विष्णु नहीं है, कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में भी विशेष क्या है? जो वृंदावन में कृष्ण है वो है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। तो ये सब स्लाइड, ये सब भक्तों को मिल जाएगा। तो नोट्स वो बना सकते हैं जो स्लाइड के अलावा एक्स्ट्रा होगा, बाकी स्लाइड सबको मिल जाएगा। तो भगवान और उनके धाम के बीच कोई अंतर नहीं है, भगवान और उनके धाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान पूजनीय है, वैसे भगवान का धाम पूजनीय है। जहाँ वृंदावन या किसी धाम में जाते हैं तो उतरते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, करेक्ट। कोई नदी में जाते हैं तो पहले जो नदी है उनको प्रणाम करते हैं, फिर आचमन करते हैं। तो वो भगवान और भगवान का धाम क्या है? वो अभिन्न है, वो आराधनीय है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसे अनुशंसित करते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। जैसे श्री कृष्ण आराधनीय है, वैसे ही उनका धाम भी आराधनीय है। इसी प्रकार जैसे वे सर्वव्यापी हैं, वैसे ही उनका धाम भी सर्वव्यापी है। ये महत्वपूर्ण लाइन। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जैसे भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं, उसी तरह से उनका धाम भी सर्वव्यापी है। भगवान हर जगह उपस्थित है, तो भगवान का धाम भी हर जगह उपस्थित है। तो इसमें हम देखेंगे, ये है गोलोक वृंदावन, ठीक है, भगवान का जो मूल घर। गोलोक वृंदावन एक्सपांड करता है वैकुंठ में। तो एक्सपांड किया, एक्सपांड मतलब विस्तार किया। तो विस्तार किया मतलब क्या हुआ? मूल का ही भाग हुआ ना, करेक्ट। किसी का घर है, घर को मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ, एक स्टोरी और बना देता हूँ, या थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो घर का ही भाग है ना, वो घर से अलग नहीं है ना। तो वैकुंठ क्या है? गोलोक वृंदावन का विस्तार है। तो वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में अपने आप में कोई अंतर नहीं है। फिर ये जो वैकुंठ है, उसकी जो परछाई है, विकृत प्रतिबिंब है, वो क्या है? भौतिक जगत। तो प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या होगा? पानी में प्रतिबिंब है, या शीशे में हम अपने आप को खड़ा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बिंब भी होगा, ओरिजिनल वस्तु भी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए भगवान का धाम भी क्या है? सर्वव्यापी है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल लाइन में लिखा है, लेकिन कैसे प्रभुपाद जी सारे वेदों का सार एक लाइन में बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गोलोक वृंदावन है और वैकुंठ है, और वैकुंठ का विकृत प्रतिबिंब है, ये सारी जगह भगवान का धाम है। केवल ये गोलोक धाम भगवान का धाम नहीं है, सारा धाम
भगवान का धाम, और उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो ये है गोलोक वृंदावन, ये है वैकुंठ। तो अभी ये कक्ष है पूरा, ये एक बड़ा कक्ष है, जो एक मंदिर है इस्कॉन भोपाल, उसका एक अंश है, उसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी इसमें पार्टीशन कर दिया, इस पूरे कक्ष में 3 पार्टीशन कर दिए। तो यहाँ पर प्लाई लगा दिया, बीच में प्लाई लगा दिया और पीछे प्लाई लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगवान ने अपना घर बनाया पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट में भगवान ने अपना ऑफिस बनाया, ठीक है, और तीसरे कंपार्टमेंट में जो घर में और ऑफिस में बात नहीं सुनते हैं उनको तीसरे कंपार्टमेंट में भेज दिया। और वहां पर क्या है, अंधेरा है। लेकिन ये पूरा कक्ष कहाँ का है, ये पूरा कक्ष कहाँ का है, भगवान का धाम, इस्कॉन भोपाल का अंश है। तो भगवान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि वो अलग है ये अलग है, भगवान के परिप्रेक्ष्य में भगवान का सारा धाम है। लेकिन भगवान अपने घर में रहकर एंजॉय करते हैं, ये ऑफिस में जाके सृष्टि करते हैं, या अलग अलग लक्ष्मी नारायण की क्रियाएं होती। और जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इस भौतिक जो भगवान की सेवा को छोड़कर भोग करना चाहते हैं, तो भगवान उनको तीसरे कंपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो तीनों में अंतर नहीं हुआ। और एक और समझ सकते हैं कैसे तीनों एक हैं। तो ये पूरा कक्ष है और उस कक्ष के कोने में एक काला पर्दा लगा दिया, मोटा काला का पर्दा लगा दिया। तो जब काला पर्दा लगा दिया तो उस काले पर्दे के उधर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, करेक्ट। और काले पर्दे के इधर जो है वो क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो काले पर्दे के जो उधर का छोटा भाग है वो क्या है, भौतिक जगत है। और काले पर्दे के उधर का जो 3/4 या 2/3, कहीं त्रिपाद विभूति बोलते हैं, कहीं 2/3 बोलते हैं, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो अगर कोई शुद्ध भक्त है, यह भगवान स्वयं है, वो शुद्ध भक्त इससे वो काले पर्दे के पीछे जाता है। यह भगवान है, इस कक्ष में से उस काले पर्दे के पीछे जाता है। तो भगवान के लिए कुछ अंतर पड़ा, भगवान का ही है पूरा। यह शुद्ध भक्त के लिए अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त जब इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वो बद्ध जीव जैसे कार्य नहीं करते। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, तो वो लोग सब यहाँ पर जब आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं या भगवान की इच्छा से आते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के सेवा नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते। विश्वम पूर्ण सुखायते मतलब एक शुद्ध भक्त को भौतिक जगत में ही सुख मिल रहा है, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ अंतर बचा ही नहीं, पूरा भगवान की सृष्टि है। वल्लभाचार्य लिखते हैं सृष्टि मधुरम, भगवान आपकी जो सृष्टि वो मधुर है। तो जो सृष्टि मधुरम क्यों बोल रहे हैं, सृष्टि में तो दुखालय में शाश्वतम, क्योंकि अब पूरा जो दृष्टिकोण है, जैसे गोलोक वृंदावन में, जैसे वैकुंठ में वहां के शुद्ध भक्त रहते हैं, जिस चेतना में रहते हैं उस चेतना में भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो दोनों एक सेम हो गया। तो विश्वम पूर्ण सुखायते, एक शुद्ध भक्त के लिए भौतिक जगत नहीं बसता, उसको ये नहीं है कि मुझे भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाएंगे क्या, भगवत धाम में ही बैठे हैं, करेक्ट। या विश्वम पूर्ण सुखायते, जो प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि संसार ही पूरा सुख मिल रहा है यहाँ पर। तो वो किस सुख की बात हो रही, आध्यात्मिक सुख की बात हो रही, क्योंकि उनके लिए कुछ अंतर बचा ही नहीं, वो तो पर्दा लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्दा क्या है यहाँ पर, ये पर्दा है यहाँ पर, देख रहे हैं बादल हैं, ये काले काले बादल, इसको बोलते हैं महत्तत्व। तो इस कमरे के कोने में महत्तत्व है, काले बादल हैं, उसके पीछे भौतिक जगत है। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं बैक होम बैक टू गॉड हेड, सही है, बिल्कुल सही है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। लेकिन और ऊपर जाए तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता माँ जगदीश काम है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरी, मम जन्मनी जन्मनीश्वरी, मेरे जन्म पे जन्म होते रहे। तो जन्म पे जन्म होते रहे, ऐसा क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके लिए कुछ अंतर नहीं बचा। उनके लिए आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, भौतिक जगत सब सेम हो गए।
सब एक जैसे हो गए। तो इस तरह से जो श्रील प्रभुपाद जी का जो स्टेटमेंट है वो हमने समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार जैसे वे सर्वव्यापी हैं, वे मतलब श्री कृष्ण, वैसे ही उनका धाम भी सर्वव्यापी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस सेमिनार में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गोलोक वृंदावन को, उसके बाद डिस्कस करेंगे श्वेत द्वीप को, जहाँ पर नवदीप धाम है, मायापुर नवदीप धाम है। इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे अयोध्या धाम, अयोध्या से नीचे आएंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे वैकुंठ, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण यहाँ बैठे हुए हैं योगपीठ पर, तो पूरा वैकुंठ के गेट हैं। हम देखते हैं तृतीय स्कंद में कि चतुष्कुमार आते हैं और जय विजय उनको रोक लेते हैं, तो वो गेट पे भी आएंगे, किस गेट पर जय विजय उनको रोकते हैं। फिर ये जो भौतिक जगत है, गोलोक वृंदावन है और हरिधाम वैकुंठ है, उससे देख रहे हैं लाइट निकल रहा है, बहुत तेज वाइट लाइट निकल रहा है ना। जिस लाइट के पीछे बहुत सारे लोग पागल रहते हैं वो है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म ज्योति में आखिर है क्या, होता क्या है ब्रह्म ज्योति में, करते क्या है, जीव क्या करते हैं वहाँ पर ब्रह्म ज्योति में। इसके अलावा ये जो वैकुंठ है उसकी सुरक्षा करने के लिए देख रहे हैं त्रिशूल हैं बहुत सारे, तो गोलोक धाम की और वैकुंठ की सुरक्षा कैसे हो रही, प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है ना। उसके बाद फिर हम जाएंगे विरजा नदी में, जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जीव का बीच का स्थान, यह है विरजा नदी। फिर हम आएंगे महाकाल धाम पर, जहाँ पर शिव जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल आएगा कि शिव जी की क्या स्थिति है, जो कि बहुत कठिन है समझना। और उसी के पीछे है जो वैकुंठ का भाग है, वो है सदाशिव लोक। तो सदाशिव लोक क्या है और महाकाल धाम क्या है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सृष्टि कैसे होती है, महाविष्णु और रमा देवी मिलकर किस तरह से पूरी भौतिक सृष्टि करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे महातत्व क्या होता है, प्रधान क्या होता है, 24 तत्व क्या होते हैं, भगवान कैसे दृष्टिपात करते हैं। फिर आएंगे हम अपने घर में भौतिक जगत में, तो यहाँ पे 14 लोक हैं, तो 14 लोगों की स्थिति क्या होती है ना। और जो हम बोलते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, जो कि पूरी तरह से गलत है, उसको हम देखेंगे कि कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है। सूर्यदेव कैसे अपने रथ के ऊपर चक्र लगाते हैं, और भगवान की जो सेवा है ब्रह्मांड की हर लेयर में होती है। भगवान की हर लेयर में, चाहे पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या, अहंकार, महातत्व, हर जगह भगवान की सेवा हो रही है। ध्रुव तारा कहाँ पर है, ध्रुव लोक को भगवान ने कौन सा स्थान दिया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी कुछ है डिस्कशन करने के लिए। ओके, तो अभी हम पहुंचते हैं स्लाइड पर। तो अभी ये जो गोलोक वृंदावन धाम है, ये जो चार्ट है वो कैसे आया, ऐसा ही क्यों दिखता है, अलग क्यों नहीं दिखता, इसका क्या प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी ने, जैसे कि ये जो है एक ब्रह्मांड के अंदर कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, ठीक है, सभी को दिख रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया बीच में तो हैंड रेस करके, जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सबसे लास्ट में, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो कि गर्भोदक्ष सागर पर विश्राम कर रहे हैं। ये है गर्भोदक्ष सागर, देख रहे हैं सर। उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उसमें सबसे ऊपर होते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का लोक जो है कैसा होता है, कमल के समान होता है। अभी ब्रह्मा जी क्या है, कमल पर बैठे हुए हैं,
देख रहे हैं, कमल में बैठे, तो थोड़ा भी धक्का लगा तो क्या हो जाएगा, कमल से क्या होगा, गिर सकते हैं? नहीं, ये दिखाया है कमल जैसा। ब्रह्मा जी का पूरा लोक है, उस लोक में निवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कमल के ऊपर बैठे हुए हैं और थोड़ी हवा चली और ब्रह्मा जी गर्भोदक सागर में, है ना। वो एक कमल के आकार का है, सिंबॉलिक है, लेकिन ब्रह्मा जी का लोक भी है। ये ब्रह्मा जी का लोक, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ गर्भोदक सागर, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से। अभी यहां अंधेरा था, देख रहे हैं सब काला काला है, यहां पर सब अंधेरा है, यहां पर अंधेरा है सब, करेक्ट। तो ब्रह्मा जी ने देखा कहां से मैं आया, ऊपर गए, नाल के अंदर चले गए, जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, कोई उनको अपना ओरिजिन ही नहीं मिला। इधर देखा, उधर देखा, सब जगह देखा, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई मुझे पता ही नहीं चल रहा है, यही पता नहीं चल रहा कि मेरा ओरिजिन कहां से है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, क्या, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी को ये तप शब्द सुनाई दिए। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक, जो देवताओं के 1000 वर्ष हैं, उस अवधि तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान ने उनके सामने पूरा अपना धाम प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, केवल तप सुना और 1000 वर्ष तक तप किया, और उसके कारण पूरे गोलोक वृंदावन, पूरा वैकुंठ उनके सामने प्रकट हुआ। जब वो प्रकट हुआ, जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, कि स्क्रीन पर नहीं चल रहा है, वो ब्रह्मा जी खुद सामने ही देख रहे हैं। तो उसको देखते हुए ब्रह्मा जी ने श्लोकों की रचना किया, और जब उन श्लोकों की रचना किया और उसका संकलन हुआ ब्रह्म संहिता। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का एक मनोकल्पना है, स्पेकुलेशन है, ऐसा नहीं है। और भागवतम का दूसरा स्कंद जिन भक्तों ने पढ़ा होगा, उसमें भी ब्रह्मा जी, ये वृत्तांत आता है कि ब्रह्मा जी ने तप शब्द सुना, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या किया, भगवान आए, उनको 4 श्लोक बताए, चतुर्थ श्लोकी भागवतम सुनाया, और उस पर ब्रह्मा जी ने मनन किया, और सारा धाम उनको दिखना चालू हुआ। और उस धाम को उन्होंने लिखित, संकलित, मतलब उसको याद किया, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से फिर उसको लिखित रूप आया। तो ये जो ब्रह्म संहिता है, उसमें 100 अध्याय हैं, लेकिन वो भी काफी कुछ लॉस्ट हो गया है। तो उसका 5वां अध्याय है जो हमारे पास में है, वो 5वां अध्याय है। और ये जो प्रति है, वो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, तो केरला में एक मंदिर है, आदि केशव मंदिर, वहां से उनको ये ब्रह्म संहिता की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी, और उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था, और फिर वो हमें अभी उपलब्ध है। तो उस ब्रह्म संहिता में, तो आप में से किन्होंने ब्रह्म संहिता पढ़ी है, और किनको पढ़ के समझ में आई है? आई, बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ के समझ में आई है, तो मुझे तो अभी तक नहीं आ पाई समझ में। बहुत, उसकी जो इंग्लिश है बहुत कठिन है, भक्ति सिद्धांत महाराज की कमेंट्री है, और उसको हिंदी में भी जो अनुवाद किया है बहुत कठिन है। तो ये गोकुल चंद प्रभु के माध्यम से कुछ पता चला है कि ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ। तो ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है, और ब्रह्मा जी अलग अलग लोकों का वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम ये पूरा गोलोक चार्ट डिस्कस करेंगे, तो ब्रह्मा जी क्या क्या देख रहे हैं, वो इस श्लोकों के माध्यम से गोलोक चार्ट पर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, इसकी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए तो ये बताया गया ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 26वां श्लोक क्या बता रहे हैं। ब्रह्मा
गोविंद को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हुए कृष्ण के लिए गोलोक में लंबे समय तक साधना और उपासना करते रहे। वे श्वेत द्वीप के स्वामी हैं। उनकी ध्यान धारा इस प्रकार प्रभावित हुई। अभी वो पूरे गोलोक का वर्णन कर रहे हैं, अभी इस पे हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा बाद में आएंगे। तो गोलोक में क्या, कैसे कमल के जो पुष्प हैं, सहस्त्र पुष्प दल हैं, उससे गोलोक वृंदावन बना हुआ है। बीच में एक सिंहासन है जहाँ पर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो सब वर्णन ब्रह्मा जी ने देखा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि भगवान के कई दिव्य स्वरूप हैं, है ना। जो कल बागमगलिया में थे वो उत्तर नहीं देंगे, जो अन्य भक्त हैं वो उत्तर देंगे। तो भगवान के बहुत अलग अलग स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान के अलग अलग धाम हैं। गोलोक वृंदावन है, मथुरा है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, अयोध्या है, नरसिंह धाम है, कूर्म धाम है, वराह धाम है, परशुराम जी का धाम है, सब इतने सारे धाम हैं। तो भगवान को इतने सारे रूप और इतने सारे धाम बनाने की क्या आवश्यकता है। एक रूप हो, एक धाम हो, सब कुछ अच्छे से चलता है। इतने सारे भगवान के रूप हो गए, है ना। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार। भगवान के क्या है, इतने सारे अवतार हैं, है ना। कोई युगा अवतार है, कोई मनवंतर अवतार है, ऐसे अलग अलग अवतार हैं और इतने सारे धाम हैं। तो इसकी क्या जरूरत है, कोई बताएंगे इसका उत्तर। ओके, पहला उत्तर है भगवान अलग अलग रसों में आदान प्रदान। तो कृष्ण है, सारे रस हैं, वात्सल्य भी है, माधुर्य भी है, और दास्य भी है, साथ भी, सब एक साथ हो जाएंगे। एक मिनट, अभी और बोलो जी। अलग अलग समय पे भगवान को एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करना होता है, इसलिए वो विशिष्ट समय पे अपना विशिष्ट रूप भी धारण करते हैं। तो अलग अलग समय पर भगवान को अलग अलग कार्य करना होता है, तो इसीलिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। भगवान धारण नहीं करते हैं, पहले से ही। ऐसा नहीं है कि जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो रूप धारण करते हैं। भगवान पहले से ही अपने धाम में है, स्वयं को अपने धाम को लेके आते हैं साथ में। जैसे एक जेलर है, अपने शहर में रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है, अभी जेल का इंस्पेक्शन करने जाता है। तो जेलर गया, जेल में देखा, थोड़ा घूमा, किसी को समझाया, वापस आ गया। तो जब जेलर जेल के अंदर गया, इसका मतलब वो कहीं से प्रकट नहीं हो गया, कहीं से आ नहीं गया, वो शहर में रह रहा था। और जब शहर में रह रहा था तो जेल के अंदर गया। तो भगवान इस भौतिक जगत में, प्रश्न यह है कि आपने उत्तर दिया कि अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग रूप लेके आते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि अलग अलग रूप ही क्यों है वहां पर, उसकी क्या आवश्यकता है। यहाँ तो अलग अलग कार्य है, समझ में आ गया, लेकिन वहां पर अलग अलग रूप क्यों है, ये अलग अलग धाम क्यों है। जी, एक विविधता है, ठीक है जी। आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना कठिन बना दिया, इतने सारे अवतार, इतने सारे लोग। जी, भगवान के भक्त अलग अलग रूप से आकर्षित हैं। भगवान के जीव जो है वो अनंत है, तो उसी प्रकार भगवान सभी जीवों के साथ उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ विस्तार करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए अनंत अवतार। ठीक है, और कोई। भगवान का इतना ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य, भगवान का अनंत ऐश्वर्य, ठीक है, सब थोड़े सही आंसर है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अलग अलग रूप से आसक्त होते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की अलग अलग तरह से सेवा करना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, तो भगवान राम के से एक आदर सम्मान सेवक का है। भगवान के गोप हैं, तो उनके कंधे के ऊपर चढ़ रहे हैं। नरसिंह भगवान है, तो सब डरे हुए हैं, प्रहलाद महाराज फिर जाते हैं, माला पहनाते हैं। कूर्म अवतार है, तो उसमें भगवान के भक्त
भगवान के साथ अलग तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो जितनी विविधता होगी उतना आनंद आएगा। हाँ, तो भगवान को भी क्या चाहिए, अलग अलग विविधता वाले भक्त चाहिए, और अलग अलग विविधता वाले भक्त अलग अलग रूप का सेवा करते हैं और उसमें पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। जैसे हम विचार करें, गुजरात जाएंगे तो गुजरात में श्रीनाथ जी, राजस्थान श्रीनाथ जी की पूजा बहुत होती है, लड्डू गोपाल की पूजा बहुत होती है ना। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वराह, लक्ष्मी नरसिम्हा, उनके मंदिर बहुत सारे मिलेंगे। जैसे सिंहाचलम है तो नरसिम्हा भगवान का मंदिर है, अहोबिलम है तो नरसिम्हा भगवान का मंदिर है। फिर नॉर्थ में जाएंगे तो राम दरबार, अयोध्या, चित्रकूट। तो भगवान के ऐसे अलग अलग रूप क्यों हैं? क्योंकि भगवान अलग अलग तरह से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है, इसमें बताया गया है, हे नाथ, आप भक्ति योग से पवित्र किए हुए हृदय रूपी कमल में सदा निवास करते हैं। आप केवल वेदों के द्वारा ही देखे जाने वाले हैं। हे उरु गाय, जिनकी महिमा महान है, भक्त जिस जिस रूप में आपका ध्यान करते हैं, आप करुणावश उसी रूप में दर्शन देते। इसका मतलब नहीं है कि भक्त कुछ भी स्पेकुलेट करेंगे भगवान उस रूप में दर्शन करेंगे। अभी हमारे भगवान तो साईं बाबा है, तो ऐसा नहीं कि भगवान उस रूप में आ जाएंगे। यहाँ बता रहे हैं भक्त, भक्त मतलब जो भाव अवस्था में या प्रेम अवस्था में, और वो भाव अवस्था और प्रेम अवस्था में कैसे पहुंचे? शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए। तो शास्त्रों में भगवान के सारे रूपों का वर्णन है, तो शास्त्रों में दिए हुए किसी पर्टिकुलर रूप से उनकी आसक्ति, भगवान राम से है, कृष्ण से है, नरसिंह भगवान से है, कूर्म अवतार से है, वो उनकी जब सिद्ध अवस्था आती है तो उस समय चीजें प्रकट होती है। तो इसीलिए अभी जैसे हम ये देखते हैं और उसको समझाने के लिए, अब ये देखिए, ये वैकुंठ की एक लेयर है, उसमें अलग अलग भगवान के धाम है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? कूर्म लिखा हुआ है, कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, मत्स्य। ये 10 अवतार वैकुंठ की एक 2 3 4 5 पांचवी लेयर में, वैकुंठ की लेयर में ये 10 अवतार यहाँ स्थित है। तो यहाँ ऊपर हैं इसलिए वो नीचे आ रहे हैं ना। अवतार मतलब वन हु डिसेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आप राम रूप में आ गए, भगवान आप कृष्ण रूप में आ गए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। तो ये मायावाद है, ये गलत है। गाने में अच्छा लगेगा लेकिन पूरा मायावाद है। तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के नहीं आएंगे भगवान। ऑलरेडी राम है, ऑलरेडी कृष्ण है, ऑलरेडी नरसिंह भगवान है, वो खुद अपने धाम के साथ में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुये धाम सह अवतारी। कि चैतन्य महाप्रभु अपने धाम अपने पार्षद को लेके सह अवतारी, यहाँ पे अवतार लेते हैं। ओके, तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, हालांकि अभी जो हमारे पास वेद बचे हुए हैं वो केवल 6% है। 94% जो वेद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं मुगल्स के द्वारा। नालंदा तक्षशिला को जला दिया गया। तो 6% वेद हैं और पद्म पुराण है, अलग अलग पुराण हैं, ब्रह्म संहिता है, वो भी पर्याप्त है गोलोक वृंदावन वैकुंठ के बारे में जानने के लिए। जितना हमें जरूरी है उतना पर्याप्त है। कभी कभी कोई श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न करते थे, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करते थे कि प्रभुपाद वो गोलोक में ऐसा क्यों होता है? तो प्रभुपाद जी बोलते थे वहां जाके पता करना। अभी जो यहाँ करना है उसको करो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वहां जाके आप पता कीजिए। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वहां पर भगवान के धाम के बारे में बहुत
विस्तार से बताया गया। अगर अन्य धर्म में हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही शुरुआत का ज्ञान, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। जैसे क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी में भगवत धाम क्या है? क्रिश्चियनिटी का भगवत धाम है ये स्वर्ग भूवर देवताओं का लोक, ये इनके लिए हेवन। जीसस क्राइस्ट कहाँ रहते हैं? हेवन में रहते हैं। हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे। तो हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं? और क्रिश्चियनिटी में जो 5वां लोक है स्वर्ग लोक, उसको वो भगवत धाम समझते। और वहाँ पर एक किसी भक्त ने क्रिश्चियन प्रीस्ट से पूछा कि आप हेवन जाके क्या करेंगे, हेवन में क्या होता है? तो जीसस उसने बोला कि हेवन में मैं जब जाऊंगा तो मेरे बच्चे होंगे, मेरी पत्नी होगी, और मेरे दादा होंगे, दादी होंगी, फादर इन लॉ होंगे, मदर इन लॉ होंगे, और मेरा छोटा पप्पी भी होगा, है ना, और हम सब एंजॉय करेंगे। बोले भगवान, बोले हाँ, जीसस क्राइस्ट कभी कभी आया करेंगे और हमको देख के स्माइल करेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो ये उनकी क्या धारणा है? ये उनके लिए हेवन है। मतलब हेवन जाके भी भोग करना है, कोई सेवा का कॉन्सेप्शन नहीं है। स्वर्ग जाके भी, मतलब स्वर्ग जो स्वर्ग नहीं बोलते वो, जो उनके लिए भगवत धाम है, उसमें भी जाके क्या करना है? उनको भोग करना। फिर और बाइबल में कुछ कुछ बताया गया है कि भगवान के जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, है ना, भगवान का जो हाथ है वो वृद्ध हो गया है, उसमें रिंकल्स आ गए हैं। ऐसे कुछ कुछ बाइबल में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया है भगवान के रूप के बारे में, और बहुत अस्पष्ट रूप से। जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में क्या बोलते हैं? उनकी फिलॉसफी क्या है? बुद्धिस्ट, उनकी फिलॉसफी क्या है? शून्यवाद। तो उनके आध्यात्मिक जगत के बारे में कितना पता है? शून्य, कुछ नहीं पता उनको। वो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करते। बुद्धिज्म में आत्मा को ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। बहुत अजीब सी फिलॉसफी। पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं है। अभी पुनर्जन्म कैसे होता है पता नहीं। वो तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ये विरजा नदी तक जा सकते हैं, और विरजा नदी में जाके डूब जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इतना ही वो जानते हैं बस। इम्पर्सनलिस्ट मायावादी कितने जानते हैं भगवत धाम के बारे में? ब्रह्म ज्योति, इतना ही है, ब्रह्म ज्योति तक जानते हैं। उसके अलावा वहां पे कोई वैरायटी नहीं है। मुस्लिम कितना जानते हैं? जन्नत, जन्नत बोलते हैं, जन्नत और जहन्नुम। अगर अल्लाह को मानोगे तो हमेशा के लिए जन्नत में जाओगे, और अल्लाह को नहीं मानोगे तो हमेशा के लिए जहन्नुम में जाओगे। तो उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं। अगर हमारी तरह से नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। वो सामने वाला बोलता है अगर हमारी तरह से नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। अभी बीच में कोई खड़ा है रोड पर, एक मस्जिद उधर है, एक मस्जिद उधर है। एक बोल रही है कि हमारी तरह से मानोगे तो जन्नत जाओगे, अगर हमारी तरह से नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। और दूसरी बोल रहा है हमारे तरह से मानोगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? नास्तिक बन जाएगा। महाराज बताते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे में कि कैथोलिक बोलते हैं इस तरह से मानना होगा और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं इस तरह से मानना होगा। तो कई क्रिश्चियन क्या होते हैं, फिर नास्तिक बन जाते हैं। बोले चल क्या रहा है, ये तो अंधविश्वास हो रहा है। तो मुस्लिम जो है ये स्वर्ग तक मानते हैं, है ना, वहाँ भी वो भोग करना चाहते हैं। और भगवान के रूप और अल्लाह या उनके रूप के बारे में कुछ वर्णन नहीं करते हैं। अगर किसी ने रूप का वर्णन किया और उसने भी अपने यहाँ का कुछ ऐसा चार्ट बना दिया तो उसके जीवन का अंतिम चार्ट होगा। वो चार्ट भी नहीं बचेगा और व्यक्ति भी नहीं बचेगा, दोनों ही चले जाएंगे। क्योंकि उनको क्या है, रूप से क्या है, पूरा नफरत जैसा है कि रूप तो कुछ होने ही नहीं चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम, प्रभुपाद बोलते हैं एक हिंदी लेक्चर में, हम भगवान का एड्रेस जानते हैं। भगवान कौन सी गली में रहते हैं वो जानते हैं। भगवान
8 टाइम में क्या लेते हैं वो जानते हैं, भगवान क्या कपड़े पहनते हैं वो जानते हैं। हिंदी लेक्चर में बोलते हैं भगवान कृष्ण के बाप का नाम क्या है वो भी जानते हैं, उनकी माँ कौन है वो भी जानते हैं, है ना। भगवान कौन से मौसम में क्या क्या क्रियाएं करते हैं वो भी जानते हैं। और अभी टेक्नोलॉजी के कारण भगवान का फ़ोन नंबर भी पता चल गया है। वो फ़ोन नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 108 × 16 ये भगवान का फ़ोन नंबर है। तो रोज डायल करना चाहिए और सिग्नल मजबूत होना चाहिए। जब निरपराध होकर भगवान का नाम लेते हैं तो वो वहाँ लग जाएगा, फ़ोन पे बात हो जाएगी। तो कैसे होगी बात, ये देखिए, इसका थोड़ा एक झलक देखते हैं किस तरह से बात होती है। तो भगवान की बांसुरी है, देख रहे हैं, बांसुरी से क्या निकलना है, देख रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है बांसुरी से, करेक्ट। अभी हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ जा रहा है, देखते जाइए। ये होते 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 यहाँ आया, फिर यहाँ से चलता 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 अयोध्या के ऊपर से निकला, फिर वैकुंठ में से गया, वैकुंठ से होता होता इधर आया, फिर ब्रह्मा जी के जो 4 कान हैं उससे दीक्षा देते हुए ब्रह्मा जी को, देख रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चलते चलते ब्रह्मा जी के कर्ण रंध्रों में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद फिर आगे चला और कहाँ पे आया, पृथ्वी लोक पर आया। तो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान की जो बांसुरी की आवाज़ है वो हरे कृष्ण महामंत्र। तो जैसे अभी तो नहीं है, पहले FM पर वो सुनते थे गाने या न्यूज़ सुनते थे, तो अभी फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे 94 कुछ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो अगर 93.8 है या 93.9 है तो क्या होगा, कैच नहीं करेगा, कैच करेगा तो घर 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 करेगा। 94.1 94.2 करेगा तो क्या होगा, तो भी घर घर करेगा। वो 94 होगा तब आकाशवाणी वो सुनाई देगी, वो गाना सुनाई देगा। तो इसी तरह से अगर हम निरपराध होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, 16 माला निरपराध होकर नाम ले रहे हैं, तो तुरंत भगवान को कॉल लग जाएगा। और अपराध के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी कहीं इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो भक्ति कैसे हो रही है, भक्ति में खड़खड़ाहट हो रही है। माला तो कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट जो सिग्नल है भगवान के साथ में वो मिल नहीं पा रहा। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद जी का कोट है, आध्यात्मिक जगत में भी अनेक ग्रह होते हैं जैसे कि इस भौतिक संसार में अनेक ग्रह हैं। स्पष्ट है, आध्यात्मिक ग्रह आकाश में भी अनेक ग्रह होते हैं। इस आकाश के परे एक अन्य आध्यात्मिक आकाश भी है। इसका उल्लेख भगवद गीता 8:20 में किया गया है, परस तस्मास्तु भाव अन्यत व्यक्तो व्यक्ता सनातन, कि जो इस भौतिक जगत का व्यक्त अव्यक्त है उसके परे आध्यात्मिक आकाश। इसका अर्थ है कि इस प्रकट और अप्रकट भौतिक जगत से परे एक अन्य सनातन शाश्वत लोक है। उस लोक में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ शाश्वत और स्थायी होता है। जीवात्मा भी शाश्वत है, भगवान कृष्ण भी शाश्वत है, उनका धाम वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन भी शाश्वत है। प्रभुपाद का भागवतम पे लेक्चर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाते। इसके परे एक अन्य आध्यात्मिक आकाश है और उस आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, है ना। तो अलग अलग जो
धर्म हैं या नास्तिक लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो बोलते हैं कि भगवान अगर सर्वशक्तिशाली हैं तो भगवान ने ऐसा जगह क्यों नहीं बनाई जो एकदम परफेक्ट हो, है ना। तो यहाँ गर्मी बहुत हो जाती है, कभी बहुत सर्दी आ जाती है, कभी बैक पेन हो जाता है, कभी आँखों की समस्या है, या मच्छर परेशान कर रहा है, या पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, घर वाले परेशान कर रहे हैं। तो इम्परफेक्ट क्यों है? भगवान को बनाना था तो एकदम परफेक्ट बनाते, है ना। ऐसा मच्छर बनाते कि राग सुनाता रात में, और राग सुनाते सुनाते नींद आ जाती। कितना बढ़िया है। तब कहते कि भगवान ऑल परफेक्ट है, भगवान सर्वशक्तिशाली है। ऐसा जगत बना दिया कि जैसे 45-50 साल होता है बैक पेन चालू हो जाता है ना। आपस में कलह होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। तो भगवान ऐसा जगत बनाते जो एकदम परफेक्ट होते। तो भगवान, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल, कि शैतान क्यों है, संसार में दुख क्यों है, समस्याएं क्यों हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सोचते भगवान मैं ही क्यों हूँ, मैं ही मिला था पूरे संसार में, तो मुझे इतने दुख आ रहे हैं, मेरे साथ इतनी क्यों समस्या हो रही है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली तो हैं लेकिन भगवान सर्व दयालु नहीं, भगवान ऑल माइटी है लेकिन ऑल मर्सीफुल नहीं। अगर ऑल मर्सीफुल होते तो ऐसा संसार नहीं बनाते, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं बनाते, अलग अलग तरह के क्लेश नहीं बनाते। तो एक बार किसी ऐसे बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम विल डिस्कस करते हैं। तो बुद्धिस्ट रिलीजन के जो सबसे हेड हैं उनसे पूछा गया, दलाई लामा, उनसे पूछा गया कि संसार में दुख क्यों है, इतनी समस्याएं क्यों हैं, परेशान क्यों हैं लोग, भगवान जो है, गॉड जो है, उन्होंने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया जिसमें सब कंफर्ट में रहते, आराम से रहते, ये समस्याएं क्यों हैं। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं भी इसको ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, ये जो भौतिक जगत है भगवान की इच्छा से क्रिएट नहीं हुआ है, हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए क्रिएट हुआ। तो भगवान ने इस जगत को जानबूझ के इम्परफेक्ट बनाया, जानबूझ के परफेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया परफेक्ट? अगर यहाँ परफेक्ट बना देते तो यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती। अभी मान लीजिए किसी को जेल हुआ और जेल के कमरा है, वहाँ एसी लगा हुआ है, वहाँ टीवी लगी हुई है, टाइम पे खाना आ रहा है, तो व्यक्ति सोचेगा यार बाहर से अच्छा तो इधर ही है, इधर ही रहता हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं टेररिस्ट कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो जब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और बाहर जाते हैं तो एक आध और मर्डर करके जाते हैं, तो फिर अंदर आ गए क्योंकि यहाँ तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अगर भगवान भी यहाँ पर सब कुछ सही बनाते, सारी ऋतुएं बिल्कुल अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हमें यहाँ से निकलने का सोचते ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, भगवान ये इंगित कर रहे हैं कि ये रहने की जगह नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये जो भौतिक जगत है ये तुम्हारा घर नहीं है। घर कहाँ पर है? वो वैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन में। तुम वो भूल कर यहाँ पर आ गए हो और यहाँ पर आके अलग अलग तरह के दुख भोग रहे हो। तो इसीलिए एडजस्ट करके चलो। एडजस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? समझौता। समझौता का जी, सामंजस्य। सामंजस्य बना के चलो, है ना। भौतिक जगत की चीजों को परफेक्ट करने का प्रयास मत करो। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है, परेशान हो गए, हीटर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, मोजे पहन लिए, सिर पर लगा लिए, सब सर्दी है, सर्दी सर्दी। भाई सहन करो, ये संसार है ही नहीं रहने का, यहाँ ऐसे ही होने वाला है। अभी गर्मी आ रही, गर्मी है प्रभु जी, गर्मी है, गर्मी है प्रभु जी, बहुत बहुत गर्मी है। कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठा के चलते रहो। वो समस्याएं आपको ओवरटेक ना करें, समस्याएं आपके ऊपर हावी ना हो जाएं, क्योंकि ये संसार का स्वभाव ही है समस्या, जिसको भगवान क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम।
भगवान ने ऑलरेडी टैग लगा दिया है, दुखालयम असासु। अभी दुखालयम की जगह पर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। तो भगवान ने ये लोक बनाया है जिससे हम सामंजस्य बैठाकर एडजस्ट करते हुए चलते रहें, और जो अपना मुख्य जो केंद्र बिंदु है, फोकस है, उसको ध्यान में रखें और किसी तरह से जीवन निकालते रहें। इसीलिए भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया। तो अभी प्रश्न आया, तो समस्याएं क्यों है? भगवान के कारण नहीं है, ये क्या है? भगवान का एक मर्सीफुल पनिशमेंट, भगवान का दया युक्त दंड है। कैसे दया दंड है? कि जीव जो है संसार में भोग करना चाहता है, भोग कीजिए, भौतिक जगत में जाइए, भोग कीजिए, लेकिन भोग के साथ थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक भी मिलेगा, साथ साथ में भोग करते रहिए, फिर शॉक मिलेगा, तो आप हमेशा भोग भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भक्त का संग हो गया, शास्त्र सुन लिए, तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक शॉक तो मिलता ही रहेगा, यहाँ पर समस्याएं तो आती रहेंगी। इसीलिए यहाँ से निकलने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि दुख चला जाएगा, ये मत सोचो कि कुछ मैं जीवन में ऐसा कुछ एडजस्ट कर लूँगा कि मेरी जीवन क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट होम है ना, परफेक्ट संबंधी, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर इन लॉ, वो सब कोई परफेक्ट मिलने नहीं वाला। कुछ ना कुछ समस्या यहाँ होगी। जो भी परफेक्ट मिलेगा वो सब उधर मिलेगा। जो भी परफेक्शन चाहिए है वो सब वहाँ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन मिल जाए। ओके, फिर भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। कि ये जो धाम है वो क्या है? वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी रहना सीखना चाहिए। वहाँ पे गए और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बोले अरे यहाँ तो कुछ लाइट ही नहीं, तो चलो नीचे जाओगे। तो लेकिन हालांकि वहाँ पूरा ग्रह क्या है, स्वयं प्रकाशित। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जो वहाँ पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। फिर ब्रह्म संहिता में बताया गया है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्र सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहाँ पर वहाँ का जो फ्लोर है, वहाँ का जो फर्श है, वो कैसे बना है? चिंतामणि से बना है। चिंतामणि मतलब वो चिंतामणि नहीं जो सनातन गोस्वामी के पास में थी। सनातन गोस्वामी के पास में एक चिंतामणि थी, जिसको स्पर्श करने से क्या है, वो जो लोहा है वो सोने में बदल जाएगा। ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि ये जो सनातन गोस्वामी के पास चिंतामणि थी, उससे भी कीमती चिंतामणि कहाँ पे होती है? गोलोक वृंदावन में। किसी के हाथ में नहीं होती, फर्श में पड़ी रहती। फर्श उससे बना हुआ है और उसको किसी की परवाह ही नहीं है कि इतनी सारी चिंतामणि वहां पर रखी हुई। फिर आगे, अभी आगे चलते हैं। हमारा जो गोलोक चार्ट है खासकर इस श्लोक पर आधारित है। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्या भीताश्येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। 543 ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का। तो क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम। तो कितने धाम हो गए? 4 धाम हो गए। कौन कौन सा धाम हो गया? देवी धाम। देवी क्या है? भौतिक जगत। तो ये दुर्गा देवी का धाम। इसके बाद महेश धाम। महेश धाम क्या है? सदाशिव। हरिधाम क्या है? वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु। और गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक। तो ये है देवी धाम, महेश धाम।
हरिधाम और फिर गोलोक वृंदावन। यहाँ भी प्लॉट कट रहे हैं। यहाँ पर किसी को प्लॉट अगर उसका प्राइस क्या है? शरणागति, उसको वहाँ भी प्लॉट मिल जाएगा, वहाँ भी बुकिंग करा सकते हैं, एडवांस बुकिंग। उसके लिए चाहिए सडंग शरणागति होइबे जहाँ तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो शरणागति होगी तो वहाँ प्लॉट बुकिंग चालू हो जाएगी, और जैसी शरणागति कम होगी चली जाएगी, प्लॉट आपसे खींच लिया जाएगा, प्लॉट आपका रद्द कर दिया जाएगा। फिर तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरे चार्ट का 1/3 भाग क्या है? भौतिक जगत, और 2/3 भाग क्या है? आध्यात्मिक जगत। इसीलिए हालांकि भगवान का जो पूरा जगत है वो अनंत है, अनंत का 2/3 क्या हुआ? अनंत, और अनंत का 1/3 क्या हुआ? इसीलिए बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, है ना। बस एक समझाने के लिए कि भौतिक जगत एक पाद विभूति है और आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति। यह है त्रिपाद विभूति और यह है एक पाद विभूति। फिर अभी कोई सोचेगा कि आपने ब्रह्म संहिता के केवल एक श्लोक से ही सारा चार्ट बना दिया। कोई दूसरा भी वो कुछ उनको बता रहे थे अपने लेक्चर में कि जब दक्षिण भारत में वो चार्ट दिखाने गए तो सब ने पूछा कि आप ब्रह्म संहिता के एक श्लोक से ही पूरा चार्ट कैसे बना सकते, उसकी और क्या रेफरेंस है? उसका रेफरेंस, एक मिनट, तो ये प्रभुपाद जी का कोट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऋग्वेद में दिया है गोलोक वृंदावन की धारणा में, अक्षुचा त्वं वाम वस्तुन युष्मसि गामाध्ये यत्र गावो भूरि संगा आयासा। मैं उस परम धाम की प्राप्ति की कामना करता हूँ जहाँ अनगिनत दिव्य गौएं विचरण करती। गाय कहाँ पर विचरण करती? जहाँ भगवान कृष्ण है। उनके सींग अत्यंत सुशोभित हैं और जो परम आनंद से परिपूर्ण स्थान। तो ये ऋग्वेद में बताया गया। श्रुति, अनंत वैकुंठ लोक भगवान श्री कृष्ण का धाम है जहाँ मुक्त आत्माएं उनकी महिमा का गुणगान करती हैं, जहाँ वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो अब इसमें लिखा है अनंत वैकुंठ लोक भगवान श्री कृष्ण का धाम। तो वैकुंठ में तो विष्णु रहते हैं, तो कृष्ण का धाम कैसे हो गया? अनंत वैकुंठ लोक भगवान श्री कृष्ण का धाम, यहां होना चाहिए था अनंत वैकुंठ लोक विष्णु का धाम है। तो क्यों हुआ ऐसा? कौरव कितने हैं? कौरव 105। कौरव मतलब कुरुवंश वाले। तो कुरुवंश वाले कौन है? धृतराष्ट्र के पुत्र भी हैं और पांडु के पुत्र भी हैं, करेक्ट। 100 भी हैं और 500 भी हैं, लेकिन दोनों का अंतर करने के लिए क्या करते हैं? ये 100 कौरव हैं और 5 पांडव। तो भगवान भगवत गीता में कई बार अर्जुन को संबोधित करते हैं कुरुनंदन, कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंशी। तो दोनों ही कौरव हैं। तो अगर हम गोलोक वृंदावन और वैकुंठ इसमें अंतर नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं? वैकुंठ, तो वो भी सही है। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। और वैकुंठ का जो सबसे प्रमुख भाग है वो क्या है? गोलोक वृंदावन। तो अगर कोई बोले कि कृष्ण जो है वैकुंठ में रहते हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? एक तरह से सही बोल रहे हैं। अगर और स्पेसिफाई करें तो वैकुंठ में जो गोलोक वृंदावन है वो भगवान कृष्ण वहां पर रहते हैं। तो इसीलिए अनंत वैकुंठ लोक भगवान श्री कृष्ण का धाम है। ओके, नारद पंचरात्र, तत् सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयं विहरते परमानंदी गोविंदो तुलनायक।
तत्सर्वोपरि गोलोके, तत्सर्वोपरि गोलोके। गोपियों के स्वामी गोविंद जो गोकुल के प्रधान देवता हैं, वे सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च स्थान पर स्थित गोलोक धाम में परमानंद पूर्वक विहार करते हैं। तो ये नारद मुनि नारद पंचरात में बता रहे हैं। फिर मोक्ष धर्म महाभारत का एक अंश है, नारदीय स्कंद पुराण में बताया गया है। सब में एक ही श्लोक है, हे अर्जुन, मैं पृथ्वी लोक में, वैकुंठ के आध्यात्मिक लोक में और अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में अनेक दिव्य रूपों में प्रकट होता हूं। एक लीला आती है, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन कुछ उसके अंश याद है। एक बार भगवान द्वारिका में होते हैं, और जब भगवान द्वारिका में होते हैं तो द्वारिका में किसी ब्राह्मण के, अगर कुछ गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो ब्राह्मण है वो भगवान के पास में आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि पुत्र की मृत्यु हो गई। तो भगवान अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि चलो ढूंढते हैं कहाँ पर है, इनके पुत्र को कहाँ ले गए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन कहाँ जाते हैं, यमलोक तक जाते हैं, और यमलोक में देखते हैं तो यमराज बोलते हैं मैं तो लेके नहीं आया, मेरे पास तो नहीं है। सारे लोक में घूमते हैं, वहाँ भी नहीं है। घूमते घूमते फिर ये महाविष्णु लोक वहाँ पहुँचते हैं, कारण सागर में पहुँचते हैं। तो कारण सागर में जब कृष्ण और अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु जैसे ही कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, देख के क्या हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो ब्राह्मण का पुत्र है वो महाविष्णु लोक में रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि आपने उसको क्यों ले लिया, उसका तो अभी मृत्यु का समय नहीं आया। तो महाविष्णु बोलते हैं कि मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था, इसके लिए मैंने ये उस बच्चे को लिया। तो महाविष्णु भी किसके दर्शन करना चाह रहे हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो कृष्ण और कृष्ण लोक है वो विष्णु और वैकुंठ से भी रस विचार से श्रेष्ठ, रस विचार से वो श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा जी ने जो आध्यात्मिक जगत को देखा, 9:30 तक हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जो आध्यात्मिक जगत को देखा उसको बोलते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। दिव्य प्रत्यक्ष मतलब जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही वृंदावन धाम दिखना चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। वृंदावन धाम जाने की या शरीर छोड़कर फिर कुछ दूसरा शरीर, आध्यात्मिक शरीर, वो नहीं, इसी शरीर में अगर हमारा चेतना का पूरा शुद्धिकरण हो गया तो भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे और उससे हमें दिव्य प्रत्यक्ष से भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन दिखेगा। तो इस धाम को हम कैसे देख सकते हैं, इस धाम को कैसे देखते, अभी चर्चा तो किया, गोलोक चार्ट भी है, घर पे भी है, लेकिन धाम देखे कैसे। तो धाम को देखने का एक तरीका ये है, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि स्टोरी में कि एक व्यक्ति था, उसने अपने मित्र को बुलाया और उसने बोला कि देखो मैं टॉर्च लेके आता हूँ और टॉर्च से सूर्य को दिखाऊंगा। एक अच्छा बढ़िया टॉर्च लेके आता हूँ अच्छे पावर की, और ध्यान से देखना सूर्य को दिखाऊंगा मैं। तो उसका कोई अर्थ हुआ, कुछ मीनिंग हुआ। वो टॉर्च भी सूर्य के सामने कुछ नहीं बना। तो सूर्य क्या है, अपनी इच्छा से जब प्रकट होते हैं और हमें जब दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारी दृष्टि होती है, हम अंधे नहीं हैं, तो उसके माध्यम से भगवान का धाम दिखता है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं इवा स्फूर्ति। तो इन इंद्रियों के माध्यम से, अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये हम इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन हम सेवामुख होते हैं। जब हम सेवा करना चालू करते हैं तो स्वयं इवा स्फूर्ति होती है, भगवान के नाम की स्फूर्ति होती है, रूप की स्फूर्ति होती है, भगवान के धाम की स्फूर्ति। तो ये स्फूर्ति होगी। तो हमें इस प्रोसेस पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ वर्षों में हमें गोलोक वृंदावन दिख जाएगा, दिख भी सकता है अगर कोई बहुत
सीरियस होकर भक्ति कर रहे हैं, दिख भी जाएगा, और दिखेगा भी नहीं तो वो आवश्यक नहीं दिखे, अगर हम सेवा करते रहेंगे तो वो अपने आप में पर्याप्त है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ, भगवान के धाम को दिखाओ, भगवान के धाम को दिखाओगे तब मानेंगे, और भगवान को दिखाओ तब मानेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक विधि है, उसके लिए आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, उसलिए आपको प्रोसेस पे फेथ रखना होगा। आम जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ों पर श्रद्धा रखते हैं। अगर आम जीवन में हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तो अपना जीवन हम जी नहीं पाएंगे। हम मेडिकल स्टोर पे गए और वहाँ पे मेडिसिन लेके आए, इसमें पैरासीटामोल लिखा हुआ है, पैरासीटामोल 500 mg। अभी हम लेके आ गए, पता नहीं चूहे मारने की दवा उसमें। इसको पहले प्रूफ करें, पहले लेबोरेटरी में जाएं और वहाँ से प्रूफ करके आए कि ये पैरासीटामोल सही है नहीं। और जो प्रूफ कर रहे हैं लेबोरेटरी में जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस टेस्ट से, क्या वो भी सही है? जो पैरासीटामोल है ये, पहले उसको प्रूफ करो, और उसको प्रूफ करने के लिए जिन उपकरणों का यूज कर रहे हैं क्या वो सही है? तो उससे क्या होगा, बुखार से ही तब तक बुखार आके बुखार बहुत बढ़ गया तो मृत्यु भी हो सकती। तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि इसमें पैरासीटामोल है। हम किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो आंखों का ऑपरेशन कर रहा है, मोतिया का ऑपरेशन कर रहा है, पता नहीं आंखें निकाल दी मेरी, पता नहीं कुछ ऐसा डाल दिया मैं अंधा हो गया, पता नहीं कुछ कर दिया, कुछ ऐसे टाँके लगा दिए और कुछ समस्या हो गया, दिखाई नहीं दे, तो मैं हमने ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो हम क्यों ऑपरेशन कराने जा रहे हैं? उसके ऊपर श्रद्धा रखिए ना। आधे घंटे में अपना जीवन उस डॉक्टर को दे दिया, अभी वो कुछ भी करेगा, आंखों के साथ कुछ भी कर सकता है, पेट का ऑपरेशन कुछ भी कर सकता है। तो हमने उस व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा रखा ना, रखा कि नहीं रखा? लेकिन प्रूफ ही मांगते रहते तो कुछ नहीं होता, बीमारी बढ़ जाती और डॉक्टर बोलता जाओ यहाँ से और किसी से करा ले। हम श्रद्धा रखते हैं, हम किराने का सामान घर में लेके आएंगे, घी लेके आएंगे, ऑयल लेके आएंगे, पता नहीं उसमें कुछ जहर मिला के रखा हो, कुछ नशीली रिफाइंड ऑयल लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ नशा हुआ, कुछ नशे की कुछ मिला के रखा है, तो उसको पहले हम वो कराएंगे, उसका लैब टेस्ट कराएंगे। लैब टेस्ट का आटा लेके आए हैं, पता नहीं आटे में कुछ और कुछ मिक्स कर दिया है, तो पागल ही हो जाएंगे हम, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो खाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे हम रोज़मर्रा के कार्य करते हैं जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं। तो भक्ति में आके भी हमें श्रद्धा और धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। उसके लिए धीरे 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 श्रद्धा रखते हुए तब आगे बढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट दिखना चालू होगा, क्योंकि दूसरी जगह भी हम श्रद्धा रखते हैं। ओके, बस आज की शायद अंतिम स्लाइड है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु, ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है एक ऐसा पुराण है जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन। गर्ग संहिता है, उसमें भी राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो वहां पर भगवान विष्णु बोल रहे हैं किनको? देवताओं। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करें कि भगवान विष्णु किनको बोल रहे हैं? देवताओं को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं गोलोक में अपने 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण रूप में राधा और अन्य गोपियों के साथ निवास करता हूँ, और यहाँ वैकुंठ में मैं कमला, लक्ष्मी और अन्य पार्षदों के साथ वास करता हूँ। तो ये वृत्तांत आता है कि भगवान विष्णु जो है सारे देवी देवताओं को कहाँ ले गए हैं? गोलोक धाम के दर्शन कराने के लिए। और जब गोलोक धाम के दर्शन करा रहे हैं उस समय ये श्लोक आ रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है वृत्तांत। तो एक बार सभी देवी देवता इकट्ठा हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि सबसे अच्छा लोक कौन सा है, वहाँ चलते हैं। सबसे बढ़िया जो लोक है वहाँ हम चलेंगे। तो होते 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 कहाँ पहुँच गए? वो ब्रह्मा जी के लोक में पहुँच गए। और ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ जो कक्ष हैं, वहाँ पे घर हैं, उनके साइज बदलते रहते हैं, उनका कलर बदलता रहता है।
उनकी रोशनी बदलती रहती है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से ब्रह्मा जी के लोक के बारे में बताया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरा जो लोक है वो तो बहुत ही फीका है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तुम्हें अगर सबसे अच्छा लोक देखना है तो चलो कैलाश चलते हैं। कैलाश में पहुंचकर वहाँ पर शिव जी का लोक देख के आते हैं। उनका लोक जैसा कुछ लोक है ही नहीं। तो शिव जी के लोक में पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी और 33 करोड़ देवी देवता। अभी वहाँ पहुँच गए। शिव जी बोलते हैं आप लोग कहाँ पर आ गए, मेरा लोक कोई सुंदर नहीं है, हम चलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ जो लोग है वो तो, मेरा लोक तो नष्ट हो जाएगा, जो महाकाल धाम है वो नष्ट हो जाएगा, तो हम चलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसा है वो कहीं नहीं है। तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वैकुंठ पहुँच जाते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुँच जाते हैं। और जब भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि देखो, सब बोलते हैं कि वैकुंठ में ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं। ऐश्वर्य कहाँ पर है, गोलोक में। तो आज हम सब कहाँ चलते हैं, गोलोक चलते हैं। मैं सबको, देवी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को गोलोक की यात्रा कराने चलते हैं। तो अब वो चलते 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 कहाँ पहुँचते हैं, गोलोक के गेट पर पहुँच जाते हैं, गोलोक धाम पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर कौन खड़े हुए हैं, द्वारपाल खड़े हुए। कौन कौन द्वारपाल है वहाँ पर, कौन है, गोप कुमार। और गोप कुमार क्या है, अपने हाथ में छड़ी ली हुई, और छड़ी से बोलते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, 33 करोड़ देवी देवता, और छड़ी दिखाते हैं, खड़े रहिए यहाँ पर, मैं पहले पूछ के आता हूँ, कृष्ण से पहले पूछ के आता हूँ, उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो देवी देवता और शिव जी और ब्रह्मा जी भी खड़े रहते हैं। तो अभी खड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कि भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ जाना, पंगा नहीं लेने का। नहीं तो क्या हुआ है कि जब युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ में अपना वो बनाते हैं, माया दानव के द्वारा अपना असेंबली बनाते हैं, तो सारे यादव कहाँ आते हैं, इंद्रप्रस्थ आते हैं। और इंद्रप्रस्थ का सभागृह देखते हैं, और देख के क्या होता है, अरे कितना, कैसा विशाल युधिष्ठिर महाराज का सभागृह, इतना सुंदर, इतना अच्छा है। तो भगवान का भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, द्वारिका का भी सबसे बढ़िया सभागृह होना चाहिए। अब कहाँ से मिलेगा, तो जाते हैं, ढूंढते कहाँ पहुँच जाते हैं, स्वर्ग पहुँच जाते हैं। और स्वर्ग में इंद्र का सभागृह का क्या नाम है, नहीं, सुधर्मा। तो अभी वो क्या करते हैं, यादव पूरी सभा को उठा लेते हैं और लेना चालू करते हैं। और देवी देवता देखते हैं, अरे द्वारिकावासी आया, हमारा सभागृह को ले जा रहे हैं। तो द्वारिकावासी और देवताओं में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और देवता बुरी तरह से उनको क्षति पहुंच जाती है। तो उनको एक बार लड़ाई का, पिटाई का टेस्ट मिल चुका है भगवान के भक्तों से। इसीलिए जब सारे देवी देवता गोलोक वृंदावन के वहाँ खड़े हुए हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहे। फिर गोप वहाँ पे जाते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये ऐसे सब आए हुए हैं तो क्या करें। भगवान बोलते हैं ठीक है, आने दीजिए। और फिर यहाँ पर ये श्लोक आता है, भगवान विष्णु क्या करते हैं, देवताओं से ये बोलते हैं कि मैं गोलोक में 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण रूप में राधा और अन्य गोपियों के साथ में निवास करता हूँ। तो जब गोलोक वो देखते हैं तो वहाँ पर छड़ी है, लेकिन छड़ी से कोई गाय को मारता नहीं, केवल डराने के लिए। और वो छड़ी किससे बनी हुई है, वो रत्नों से बनी हुई, हीरे। अभी यहाँ कोई छड़ी हीरे या सोने से बनी होगी तो व्यक्ति वो छड़ी देखता रहेगा दिन भर, लेकिन वहाँ उनको परवाह ही नहीं है, उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है वो छड़ी से। और आगे बताया है कि जब वो और अंदर प्रवेश करते जाते हैं तो प्रणाम करते हैं धाम को। जब धाम को प्रणाम करते हैं तो वहाँ की जो रज होती है उसमें से चंदन की खुशबू आती है, उसमें कपूर की खुशबू आती है। तो वो सोचते हैं कहाँ पर आ गए, है ना, जो वहाँ की रज है उसमें से चंदन और कपूर की खुशबू आ रही है। और वहाँ पे कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष की जो पत्तियाँ हैं अगर वो झड़ती हैं तो सोना की बारिश हो जाती है। और कल्प वृक्ष कैसे हैं, उनसे जो भी इच्छा करेंगे वो कल्प वृक्ष देंगे भगवान की सेवा के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि गोलोक वृंदावन के कल्प वृक्ष समोसा कचौड़ी भी देते हैं। अगर समोसा कचौड़ी मानेंगे तो वो भी कल्प वृक्ष देंगे, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। समोसा तोड़ के भगवान को खिलाना। यहाँ क्या होता है, हमारी इच्छा है समोसा खाने की तो बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, वो खा जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, भगवान को आज ये खाने की इच्छा है तो आज ये इच्छा करते हैं कल्प वृक्ष से, और भगवान को ये प्रदान करते हैं। और वहाँ बताया गया है कि भगवान के 108 समूह की गायें हैं। वाइट ग्रुप है, रेड ग्रुप है, ब्लैक ग्रुप है और रेड ग्रुप है। ऐसे 4, सफ़ेद है, काली है, लाल है और नीली, ये 4 ग्रुप है। ऐसे 25-25 ग्रुप हैं। और 8 जो हैं उनके जो गाय के जो सिर है वो मृदंग की तरह हैं, लंबे हैं। तो भगवान जब लौटते हैं तो माला करते हैं, 108 माला करते हैं कि ये समूह आ गया, ये 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 आ गया, चलो 108 आ गई, अब चलते हैं नंदग्राम, वापस चलते हैं। जब नंदग्राम से सुबह सुबह निकलते हैं गोवर्धन की तरफ तो फिर माला करते हैं। तो भगवान भी सुबह शाम माला कर रहे हैं। माला किस लिए कर रहे हैं? गायों का समूह गिन। तो भगवान माला करते हैं इसीलिए हम भी माला कर रहे हैं। तो भगवान के 108 प्रमुख गोपियां हैं, भगवान के 108 समूह हैं जो गाय हैं, और मुख्य 108 उपनिषद हैं। इसीलिए हम 108 राउंड करते हैं। और क्योंकि भगवान ही माला करते हैं, वहाँ भगवान का पर्पस अलग है और हमारा पर्पस अलग है। फिर आगे और बताया गया है कि जीव गोस्वामी एक ग्रंथ है गोपाल चंपू में लिखते हैं कि वहाँ के जो फल हैं, जो आम है, उसमें गुठली नहीं है, उसमें छिलका नहीं है, लगा लो आम है। तो आम तोड़ो, कोई छिलका नहीं उतारना है, कोई गुठली नहीं निकालना है, लेके बस लेना है, खा लेना है। और अगर आम बाई चांस गिर गया तो वहाँ पर छोटा सा तालाब बन जाएगा आम रस का। तो कम से कम इसके लिए तो हमें भगवत धाम जाने का सोचना चाहिए कि वहाँ ऐसे आम मिलेंगे और ऐसा आम रस मिलेगा। हालांकि मिश्र भक्ति है, लेकिन फिर भी तो ये भगवत धाम की स्थिति है। और भगवान वो खेलते हैं, खेल खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। तो भगवान जहाँ जाते हैं, भगवान छुपते हैं, तो छुपने के लिए जिस रास्ते से जाते हैं, भगवान जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पे घास उग जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर घास उग गई। अब भगवान जिस पेड़ के पीछे छुपे हैं, उस पेड़ को स्पर्श कर लिया तो पेड़ में से फूल आ जाएंगे, पेड़ में से फल आ जाएंगे। तो जो ग्वाल बाल हैं वो देखते हैं कि अरे कृष्ण इस रास्ते से गए हैं, सारे इस रास्ते पर घास है और ये पेड़ तो बहुत खिला खिला दिख रहा है, तो कृष्ण ही पीछे छुपे होंगे। अब भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान की इस तरह से, मतलब पेड़ भी क्या है, भगवान की सेवा में लगेगा। जो भूमि है वही भगवान की सेवा में लगेगी। भगवान जो पत्थर है उस पर बैठते हैं तो पत्थर ही पिघल जाता है। मतलब जो स्थिर चीज़ है, पत्थर है, वो चलायमान हो जाता है। और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो चलायमान है, यमुना नदी है, वो स्थिर हो जाती है। ऐसे वहाँ पे गोलोक धाम की स्थिति है। तो और वहाँ का मौसम कैसा है, कौन सा मौसम है वहाँ पर? जो भगवान की इच्छा है। भगवान को आज ये मौसम चाहिए, वो मौसम हो जाए। भगवान को चाहिए कि रासलीला बहुत लंबी होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी की 1 दिन के बराबर रासलीला हो रही है। बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं इतनी बड़ी। तो नाइट और डे वो भगवान की इच्छा से अनुसार, भगवान चाहते हैं कि दिन लंबा चले, तो भगवान को और किसी रास्ते से और किसी से मिलके आना है तो दिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। भगवान को जल्दी घर लौटना है, दिन छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से भगवत धाम में ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो अभी समय हो गया, तो अगले उसमें हम देखेंगे और गोलोक वृंदावन धाम में क्या क्या होता है और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम के बारे में सुनने के बाद हमें क्या होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, मुग्ध होना चाहिए कि कहाँ मैं भौतिक जगत में सड़ रहा हूँ, कहाँ पे हम रह रहे थे
कौन सा हमारा घर था, कितने अच्छे से वहाँ रह रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, पूरी तरह से आनंदित थे, और हमने गलती किया और गलती करने के बाद यहाँ आके उस गलती को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ जाके इतना अच्छा सा जीवन होगा। लेकिन तो इसीलिए इस जानकारी से हमें क्या होना चाहिए, मोहित होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए कि मुझे वापस गोलोक वृंदावन जाना है। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी डिटेल है। अभी हम अगली बार अलग अलग रसों की चर्चा करेंगे, कैसे हमारे जो गोस्वामी गण हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो कहाँ कहाँ होती हैं, उसके बारे में हम पूरा अगले संडे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आशा है कि अगले हफ्ते तक किसी का प्लॉट कट जाएगा गोलोक वृंदावन धाम जी। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है, पूछना है? हरे कृष्ण। तो आपने कक्षा में ये बताया था कि भगवान की जो अनेक विस्तार हैं, अलग अलग रूप हैं, वो अनंत समय से ही हैं। नहीं कि भगवान आते हैं तो पहली बार आए, हाँ। लेकिन जब भगवान नृसिंह रूप में आते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं वर्णन आता है कि कोई भी वो रूप को देखे नहीं थे, सब भयभीत थे उस रूप को देख के। तो फिर रूप को कैसे? हाँ, तो किसी ने भी रूप में नहीं देखा था, मतलब भौतिक जगत में किसी ने नहीं देखा था, आध्यात्मिक जगत में तो हैं। तो भगवान जब फर्स्ट टाइम आए, कृष्ण भी आए, तो उस समय जो समकालीन थे उन्होंने तो नहीं देखा था, लेकिन कृष्ण तो पहले ही है। हर अवतार की शुरुआत कहीं से तो होगी। भौतिक जगत में जब कोई भी अवतार आएंगे, प्रकट होंगे, तो कहीं से तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उससे पहले भौतिक जगत में नहीं देखा है। आध्यात्मिक जगत में तो रूप है और भगवान के भक्त भी वहाँ पर उपस्थित। तब शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है वो फिर हमें समझने का प्रयास करें। भौतिक जगत में किसी ने नहीं देखा। इसमें शायद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सब भयभीत, लक्ष्मी जी भी भयभीत है कि अपने पति का ऐसा रूप कभी देखा नहीं, तो ऐसा नहीं ऐसा। और उसमें ये भी होता है कि भगवान, अभी प्रहलाद महाराज का गुणगान करना है ना वहाँ पर, तो बाकी सब डरे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी भयभीत हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ही उनको शांत कर पाएंगे। तो कभी कभी भगवान इस तरह से लीलाएं करते हैं कि अपने बाकी भक्त, जो एक विशेष भक्त हैं, उनका महिमा मंडन करने के लिए अन्य भक्तों की स्थिति को ऊपरी तौर से नीचा दिखाते हैं, लेकिन नीचे नहीं है, वो कोई महान भक्त है। लक्ष्मी देवी तो उनकी नित्य संगिनी है। और कोई? यस सर। जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत है जी, जो विकृति है भौतिक जगत में, जी, इसकी इच्छा शक्ति है, जीव की इच्छा शक्ति का भी जी। तो इच्छा जीव ने किया है, लेकिन अरेंजमेंट भगवान ने करके दिया। इच्छा जीव की है, असत, अचित, निरानंद, ये भौतिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत है सच्चिदानंद। तो ये टेम्परेरी है, अज्ञानता से भरा हुआ है और निरानंद। तो जीव जो है स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, एक पिता है, एक पुत्र है। अभी जो पुत्र है अपने पिता के साथ में रहकर अच्छे से बिजनेस कर सकता है, उसको कोई कमी नहीं है। पिता के पास पूरा रखा रखाया सब कुछ है ना। तो अभी पुत्र बोलता है, नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मैं आप पे क्यों निर्भर रहूं, मैं अपने आप करूंगा। तो पिता सोचते हैं अभी तो मान ही नहीं रहा है, हट किया है, चलो इसके लिए भी कुछ एक दुकान चालू कर देते हैं, इसके लिए बिजनेस बना देते हैं। तो वहाँ पर जाता है, अकेले स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, यार यहाँ तो हो नहीं रहा है। तो दोबारा पिता के पास में आएगा, अभी मुझे अकेले नहीं रहना है, आपके साथ में रह के बिजनेस को संभालना है। तो इच्छा पुत्र की है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने पिता करा रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में भोग करने का वो जो रूप है वो जीव की इच्छा है, लेकिन उसको बनाने वाले भगवान है। इसीलिए हम अपने दुखों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अपने दुखों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी को नहीं डाल सकते। तो स्पष्ट है। ऐसा भी वर्णन है कि जो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में जो बना है, भगवान की इच्छा शक्ति
भगवान विचार करेंगे। जी, तो उसमें हमेशा विकृति आई है। जी, एक है अनुमति देना और एक होना स्वयं की इच्छा होना। तो पिता की इच्छा है कि मेरे साथ में बिजनेस करे, वो पिता की इच्छा है, और हट करके बच्चा है तो वो अनुमति देना है। तो अनुमति देना भी एक इच्छा है, लेकिन वो ऐसी इच्छा है लेकिन जो पिता नहीं चाहते। तो इसी तरह से भगवान की इच्छा शक्ति से भौतिक जगत बना है, लेकिन भगवान की वो ऐसी इच्छा है जो भगवान चाहते नहीं। वो तो बद्ध जीव हट करके हैं, इसीलिए ऐसी इच्छा और ऐसी अनुमति से उन्होंने भौतिक जगत को बनाया। भगवान का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ भौतिक जगत में। तो वो सही है कि इच्छा शक्ति से है, लेकिन उसके जिम्मेदार तो वो जीव ही है। भगवान केवल एक सैंक्शन करने वाले हैं, और सैंक्शन करना भी एक इच्छा ही। हाँ, तो जैसे यहाँ से भक्ति करके भगवान से प्रेम करके हम जी। लोग वापस गोलोक वृंदावन गए, जी तो क्या फिर से वहाँ इच्छा जागृत होगी कि हम भोग करें, फिर से हम पृथ्वी हाँ। आए? लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो मेरे धाम में आता है जी। वो फिर वापस नहीं आता। जी जी, तो ये इस सेमिनार में पहले लेक्चर के बाद ये प्रश्न आता ही है क्योंकि इतना मेहनत करके वहाँ पहुँचे वापस आ जाए, तो इतना मेहनत करूँ कि नहीं करूँ सोच लेता हूँ। इतना आचार नियम, बाहर का खाना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, शादियों में कुछ खाना नहीं है, तो इतना मेहनत करके वहाँ गया, पता चला फिर वापस आ गया। तो खूब एंजॉय करो। तो इसमें ये बताया गया है, प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, सामान्यता जो जीव का पतन होता है एक ही बार होता है। सामान्यतः जो जीव का पतन होता है वैकुंठ से या गोलोक वृंदावन से एक बार होता है। जब वो यहाँ पर आता है भौतिक जगत में, तो अलग अलग योनियों में घूमता है, अलग अलग दुख पाता है, और जब उसको पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाता है, शुद्ध अवस्था में पहुँच जाता है, तो उसको ये स्मरण नहीं है कि उसके पिछले जीवन में कितने दुख भोगे हैं उसने। इसका ये स्मरण नहीं कौन सी इसने योनि मिली है, लेकिन उसको ये स्मरण रहेगा कि भौतिक जगत रहने की जगह नहीं। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो आपके प्रश्न से संबंधित ही है। तो जब इंद्र जो है 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पहुँचते हैं और गोलोक वृंदावन के दर्शन करते हैं, तो इंद्र क्या बोलते हैं कि विरजा नदी के उस पार तो पूरा रेगिस्तान, विरजा नदी के उस पार कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो यहाँ विरजा नदी है उसके उस पार तो पूरा रेगिस्तान ही, कुछ है ही नहीं। तो ये साक्षात्कार साथ में जाएगा, ये जो दुख भोग के आए हैं वो साथ में जाएगा। तो वो साक्षात्कार जब साथ में जाएगा तो जीव है दोबारा प्रैक्टिकली गलती नहीं करता है, थ्योरेटिकली कर सकता है। भगवान अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जीव ने हट कर ही दिया, जो कि व्यवहारिक रूप से वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके साथ भौतिक जगत का जो साक्षात्कार है वो साथ में जा रहा है। ऐसा जी। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो अभी तो हमें पता भी नहीं ना कौन सा प्लॉट है हमारा घर कौन सा है, जब्त हो गया वो तो। अभी वो प्लॉट दोबारा मिले रीसेल, और आगे अगले उसमें देखेंगे कि एक्चुअली वो प्लॉट खाली रहता है। हम देखेंगे कि जो जीव जिस रूप में भगवान की सेवा करता है उस रूप को उस तरीके से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए वहाँ ऐसा नहीं है कि 100 प्लॉट हैं और मंदिर में 120 भक्त हैं। अभी प्लॉट 100 हैं, जल्दी जल्दी बुकिंग करो फटाफट, तो होल्ड लगी हुई है। अगर 120 भक्त यहाँ हैं तो वहाँ 120 प्लॉट है। अगर यहाँ पे 10,000 भक्त हैं तो वहाँ पे 10,000 प्लॉट है। तो यहाँ ईर्ष्या द्वेष जैसा कुछ है ही नहीं कि अगर मैं आगे चला गया तो पता नहीं मेरा प्लॉट ले लेगा। ईर्ष्या द्वेष जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये अगले उसमें आने वाला, अगले संडे आएगा। सबकी जगह निर्धारित है, सबकी सेवा निर्धारित है, सबका रूप निर्धारित है। तो क्यों हम किसी से द्वेष करें अगर कोई आगे बढ़ रहा है?
हम तो अगर कोई पीछे है उसको आगे बढ़ा के भेज दे वहाँ पर, हम पीछे रहें और वो जाके भगवान से बोलेगा कि इन्होंने हमें भेजा है तो इनका तो आप बना के रखना, इनका प्लॉट बना के रखना। उसको बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है कोई बात नहीं, उनका ही बुकिंग है, इनका ही बुकिंग है, मेरा ही बुकिंग है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि हमारी बुकिंग चली जाएगी। और जो दूसरों को आगे भेजेगा उसका प्लॉट और जल्दी मिलेगा उसको। तो वो आगे देखेंगे, अगले जब पंखुड़ियों पर डिस्कस करेंगे तो उसमें आए। यस ओके। हाँ जी 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 जाते हैं वो पहुंचते हैं महाविष्णु जी। तो वहाँ पर उसमें तो बता रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन करने। हाँ तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के दर्शन महाविष्णु करते हैं। हाँ तो एक तरफ हम देखते हैं कि वैकुंठ में भगवान विष्णु है और भगवान गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण है। हाँ तो हम अभी हमने ये डिस्कस किया भगवान कृष्ण जो है वो जब अपने घर में होते हैं तो गोलोक धाम वृंदावन में होते हैं, और जब वो ऑफिस या उनको मैनेजमेंट करना है तो वो वहाँ पर होते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन वही इसीलिए अचिंत है ना। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। किनकी सेवा कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। अद्वैत आचार्य को अगर चैतन्य महाप्रभु सम्मान देते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था कि मुझे क्यों सम्मान दे रहे हैं, मैं आपका सेवक हूँ। तो जब एक लीला करते हैं और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को मारते हैं तो अद्वैत आचार्य बहुत खुश हो जाते हैं कि आज प्रूफ हो गया कि मैं सेवक हूँ, ये स्वामी। तो वो अचिंत भेदाभेद है, ये आध्यात्मिक गणित है, एक है भी और एक नहीं भी। तत्व की विचार से सेम है और रस की विचार से अलग है। ये बताने के लिए कि कृष्ण का रूप और उनका धाम कैसे वैकुंठ और वैकुंठपति से उनसे ऊपर। ये साधारण प्रीचिंग में हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अभी सब भक्त हैं इसीलिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। साधारण प्रीचिंग को विष्णु को मानते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, वैकुंठ है बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। एज ए गौड़ी वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अन्याय होते हुए हमें संबंध मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ महाविष्णु सारे देवी देवताओं को ले जाते हैं। हाँ तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का वृत्तांत है। ब्रह्मा और सारे देवी देवता हैं वो एक्चुअली भौतिक जगत में थे। हाँ उसके बाद में वो शिवलोक में जा रहे हैं। हाँ उसके बाद में विष्णु हाँ तो बद्ध जीव है देवी देवता। हाँ तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु की इच्छा से कुछ समय के लिए गए, गेट पास होता है ना, तो थोड़े समय के लिए उनको पूरा उसका वर्णन गोलोक वृंदावन की प्रकृति क्या है वो समझने के लिए उनको ले जाएगा। इसीलिए तो इंद्र बोल रहे हैं कि विरजा नदी के उस पार तो पूरा रेगिस्तान है। वो वहां पर रहे नहीं, परमानेंटली नहीं रहे, फिर वापस आ गए। अभी हम भी तो गोलोक वृंदावन जाते हैं ना, यहाँ पर हम योग्य हैं उसके? कोई योग्य नहीं। भगवान का वो धाम है या नहीं है? भगवान का वो धाम है, लेकिन वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है क्योंकि हम अशुद्ध हैं। तो भगवान अपनी कृपा से धाम लाते हैं, वहाँ हम धाम में जा भी सकते हैं, लेकिन धाम का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं हुए। तो देवी देवताओं पर विशेष बताने के लिए कि धाम क्या है, ये इसलिए बताएं। आप कह रहे वो गेट पास कुछ समय के लिए मिला था, लेकिन ये जो वैकुंठ का चित्र हम देख रहे हैं उसमें गणेश जी परमानेंट बैठे हुए दिख रहे हैं वहाँ पे। जी जी, वो वैकुंठ में डिस्कस आएगा। वो आदि गणेश है, वो विष्णु का ही रूप है, वो नहीं है, वो सब आने वाला है। देखिए दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी बैठी हुई यहाँ पर, ठीक है। और देखिए विश्वक्सेन, गणेश जी, गणेश जी बैठे हुए हैं, सोचिए कृष्ण, फिर सत्य, मख, शंख, तो देवी देवता भी हैं। वो
आगे आएगा वो। गणेश, वो गणेश कौन है, दुर्गा जी कौन है, वो सब डिस्कस करेंगे वैकुंठ में। ये देवी देवता है या देवी देवता? ये देवी देवता नहीं है, ये भगवान विष्णु के विस्तार, आदि गणेश। हाँ वो वैकुंठ, थोड़ा अभी गोलोक वृंदावन में है, धीरे धीरे वैकुंठ में पहुंचेंगे तब उस समय डिस्कस करेंगे। जी हाँ हाँ, वो आगे डिस्कस होगा, अच्छे से डिस्कस होगा। अभी जो आज डिस्कस हुआ गोलोक वृंदावन, उससे कोई प्रश्न है, ये सब वो तो बहुत ऊपर ऊपर से बताया। जी हाँ, कल की अवतार, जी बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार हो चुका है, अभी कल अवतार आने वाले, तो जो बोलते कि जो अवतार होते हैं उनके अनुयायी भी आते हैं साथ। हाँ तो बुद्ध अवतार भी जो आए हैं तो क्या वो उन्हीं से रहेंगे उनके धाम में? नहीं, वो मैं जब वैकुंठ का चर्चा आएगा तब, जो बुद्ध अवतार को वास्तव रूप में समझते हैं, विष्णु तत्व के रूप में समझते हैं, वो वहाँ पर बुद्ध लोक में जाते हैं। ये शून्यवादी नहीं जाएंगे, शून्यवादी तो आत्मा को ही नहीं मान रहे। अभी हमने देखा ना, शून्यवादी कहाँ जाते हैं, मैक्सिमम विरजा नदी तक जाते हैं, और विरजा नदी में जाके वो डूब जाते हैं। तो उनके भी अनुयायी हैं। वो बुद्ध अवतार एक विशेष अवतार आया और उन्होंने शास्त्रों को हटाया और उन्होंने बोला मेरी शरण में आओ। लेकिन बुद्ध अवतार भी वहाँ पर है और उनके अनुयायी जो शुद्ध भक्त हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं, वो वास्तव में, वो तो शून्यवादी है, पता नहीं जाता। हाँ ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय, श्री वैकुंठ धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।